चलो, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। दो दो उसके पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऑटोनॉमिक एंड वॉलेंट्री। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं हम्म। अगेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये आगे भी हम अभी कवर करेंगे। पेरिफेरल नर्व्स में सारी नर्व्स आती हैं, नर्वस सिस्टम में सारी ऑल टाइप ऑफ नर्व्स, जितने भी नर्व्स हैं आपकी बॉडी में वो ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। इसका भी फर्दर डिवीजन है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो चीज कंट्रोल करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट ऑटोनॉमस है, अपने आप जो काम करते हैं, हार्ट बीट हो गई, और या वो है इंटेस्टाइन में फूड का पास पास होना, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल होगा। वॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में रहता है, जैसे कि जहाँ आपकी नर्व्स, जहाँ आपकी मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं, उससे जो जुड़ी हुई नर्व्स हैं वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में आएगा। कुछ पूछना है अभी तक? नहीं। नर्वस सिस्टम जो आपकी सारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इसका इसका इंट्रोडक्शन हम पिछली क्लास में दे चुके हैं। सेंट्रल नर्वस हम्म। सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल टाइप्स ऑफ नर्व्स जो भी आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हैं। इसके फर्दर डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब जो अपने आप आपके बॉडी का पार्ट काम करता है। जैसे मैंने ठीक है। एग्जांपल दिया था, जैसे हार्ट, दिल का हार्ट धड़कन, बीट। हार्ट बीट, एंड आपका जो क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन में फूड का पैसेज, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये आपके ऑटोनॉमस सिस्टम में आएगा। और उसके बाद है हमारा वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में वॉलंटरी। है, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी के एक वॉलेंट्री मतलब जैसे एग्जांपल। हाथ पैर, है ना, जो आपके, आप जब चाहते हो तभी वो हिलता है ना। ठीक है। ठीक है, वॉलेंट्री ये हो गया। हम्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये हो गया हमारा ब्रेन, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है हम्म। ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट है। आगे है हम्म। ये, निकल रही है जो आपके बैक साइड पर, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइन के अंदर है, जो आपको हड्डी महसूस होती है ना अपनी बॉडी में, वो स्पाइन है, उसके अंदर एक हम्म। पतली सी कॉर्ड जा रही होती है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, अब ब्रेन से भी नर्व ठीक है। निकल रही है, देखो, है ना, नर्व्स निकल रही होती हैं, पूरे बॉडी में जाती हैं। अब ये यहाँ पर आप हम्म। देख सकते हो, इस डायग्राम में और नीचे जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, हम्म। दिख रहे होंगे ये नर्व्स सारी, ये सारी नर्व्स जो हम्म। हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, ये भी पूरी बॉडी में जाती हैं, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो आपके नर्व सिस्टम का काम है, उसमें ये सारे पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ठीक है। ये है ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो आपकी ब्रेन से निकलती हैं, और पूरी बॉडी में ओके। इनका नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो आपकी ब्रेन से निकल रही है, और विकास। पूरी बॉडी में इनका इनका नेटवर्क है। और इसके बाद है हमारी क्रेनियल नर्व्स के बाद है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, क्रेनियल के स्पेलिंग बोलना। ये है CRANIAL, क्या? सी। cranial ठीक है। nerve। You can see on the screen, दिख रही है ना, दिख दिख रहा रहा है, है। दिख रहा है। दिख रहा है। क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, ये, उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, यहाँ देख सकते हो। ठीक है। तो ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। है ना। अब ये आप देख सकते हो पूरे बॉडी में नेटवर्क है, तो पूरा नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हेडिंग डाल सकते हो आप, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन लिखना चाहो तो लिख लो। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एक्शन। आप यहाँ पर आप थोड़े से हम्म।
एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है ना, जैसे कि यॉर्निंग, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज भी ठीक हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्नीजिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इन सब एक्शंस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। है। लिखो, रिफ्लेक्स। लिखो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज द रिफ्लेक्स एक्शन। The simplest form of response in the nervous system is reflex action. नर्वस सिस्टम In nervous system is इज reflex action. आगे। Full stop. A reflex action is one. A रिफ्लेक्स। reflex action is one which we perform, which we perform automatically. ठीक है? For example, coughing, yawning, blinking of eyes, sneezing, etc. लिख लिया। लिखो, a reflex action is an automatic response. वो तो लिख लिया। हाँ लिखो, a reflex action is an automatic response to the रिफ्लेक्स। stimulus. Automatic response to an stimulus. स्टिमुलस क्या है? ये आपको आउटसाइड एनवायरनमेंट में मिलेंगे, जैसे हीट है, गरम, ठंडा, जो कुछ भी है, जो भी आप फील करते हैं ना, वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस की स्पेलिंग बताना तुमने। STIMULUS। STIMULUS। MULUS। ठीक है, तो अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन आपने जो मैंने एग्जांपल दिया, स्नीजिंग है, यॉनिंग है, या ब्लिंकिंग ऑफ आइस है, ये एक सेट ऑफ एक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये एकदम अचानक नहीं होता, पूरा नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। तो फिर क्या होता है कि जब पूरा नर्वस सिस्टम होता है तो किस तरीके से वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका पूरा पाथवे, जो भी है, पाथवे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब लिखो ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन: द पाथवे और पाथवे। रूट टेकन बाय द नर्व इम्पल्स, taken by the nerve impulse in a reflex action, in a reflex action is known as आगे। the pathway or route taken by nerve impulse in a reflex action is called the reflex arc. ठीक है। ठीक है, तो ये एक स्टिमुलस रिफ्लेक्स का आर्क है। मतलब क्या होता है वैसे? हाँ जी, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस मतलब आउटसाइड, मतलब आपको एनवायरनमेंट में जो कुछ भी मिलता है, जैसे गरम है, गरम कोई चीज है तो उसको आप रिस्पॉन्ड करोगे ना। आपको गर्मी लग रही तो आप क्या करोगे? कुछ करोगे, है ना? जैसे हम्म। कि ठंडा है, ठंडा लग रहा तो आप क्या, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, हाँ या नहीं? ठीक है। हीट, कोल्ड, या जो भी है, कुछ अच्छी स्मेल आ रही है तो भी आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। समझ गए? जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो कुछ भी फैक्टर्स आपको मिलते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जो फैक्टर्स हैं वो आपके स्टिमुलस है, उसको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, अब ब्लिंकिंग ऑफ आईज भी है, तो ऐसे तो नहीं होता, कुछ स्टिमुलस आया होगा ना, आंख के सामने कोई सडन ऑब्जेक्ट आया तो हमने ब्लिंक करा, कुछ तो है ना? हम्म। या आप कहीं गर्म चीज पे हाथ आपका पड़ गया, या आपको ठंड लग रही तो आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें पहनी, या गर्म चीज पे हाथ रख गया तो हाथ हटाया। तो ये स्टिमुलस ठीक है। का रिस्पॉन्ड जो आपकी बॉडी करती है। तो ये एक सेट ऑफ एक्शन होता है, इस पूरे सेट ऑफ एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ हम रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे
जैसे कि है ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है, और ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, सपोज आपका हाथ है जो गर्म चीज पे पड़ गया, तो आप क्या करते हो, तुरंत हाथ हटा लेते हो बिना सोचे समझे, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज, किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, वो हम डिस्कस करेंगे। आपका हाथ पड़ गया एक हॉट प्लेट पर, ठीक है, तो ये मैसेज को ठीक है। पहले ब्रेन तक जाना है। तो ये देखिए, ये एक नर्व जा रही है, ये रेड कलर में यहाँ दिखाया गया, ये नर्व जा रही है, ये यहाँ तक गई। हम्म। इस नर्व का नाम है सेंसरी नर्व, जो जिसने आप सेंस किया, कुछ फील किया। ठीक है, और ये सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व जो है, ये कहाँ होगी, आपके सेंसरी ऑर्गन में होगी। इसका जो जो एंड है, नर्व एंडिंग है, जो डेंड्राइट होता है, वो कहाँ होगा, सेंसरी ऑर्गन, जो कि है हमारी यहाँ पर स्किन। यहाँ पर हुआ। ठीक अब है। ये मैसेज लेके गई कहाँ तक, लेके गई अपना, ये है दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, ये यहाँ तक लेके गई। अब ये है, आगे आता है एक और पार्ट, उसको हम बोलते हैं रीले न्यूरॉन। रीले न्यूरॉन ने ये मैसेज को ट्रांसफर किया फर्दर एक जगह पर, उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन फिर इस मैसेज को, स्पाइनल कॉर्ड ने आपको ऑर्डर किया कि आप अपना हाथ वहां से हटाएं, क्योंकि आपको गर्म फील हो रहा है। ठीक है, तो मोटर ओ। न्यूरॉन ये वाले मैसेज को लेकर के वापस गई कहाँ तक, आपके मसल तक गई, है ना। अब आपको अगर हाथ हटाना है, तो उसमें हड्डियों का काम है, मसल्स का काम है। मसल पुल करेंगी आपके जो पूरा स्केलेटल सिस्टम जो हाथ में इन्वॉल्व है, तब वो हाथ उठ जाएगा वहां से, है ना। तो ये मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया इस मसल में, और मसल को मिल गया मैसेज कि हमको हाथ वहां से अब खींचना है, तो उन्होंने खींचा और आपका हाथ वहां से हट गया। ये बहुत ही क्विक होता है एक्शन, है ना। आप सोचते भी नहीं है और आप हटा लेते हैं। तो इतनी तेजी से मतलब हमारे पहले बॉडी का नर्वस सिस्टम काम सेंसरी करता है। सेंसरी न्यूरॉन फील करता है कि इधर गर्म लगा, फिर वो हाँ, आगे ले रीले न्यूरॉन के न्यूरॉन के पास लेके थ्रू। जाते हैं। हाँ, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के थ्रू हम हाथ हटा लेते हैं। हाँ, मोटर न्यूरॉन ये मैसेज आपके मसल में लेके जाता है, मसल आपका हाथ पुल करती है, आपके जो मसल हमेशा, अब लास्ट ईयर आपने नर्व वो पढ़ा होगा टिश्यूज में, तो मसल हमेशा बोन से अटैच होती है ना। बोन को खींचने का काम कौन हाँ। करेगा, मसल करेगी। तो मसल ने, मसल। अब ये देखो, इसको हम इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे स्टिमुलस है, अब यहाँ पर मैंने बोला जो आप फील करते हो वो आपका स्टिमुलस है। स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, हीट है। रिसेप्टर कहाँ था, आपके सेंसरी ऑर्गन में था, जिसने रिसीव किया उस स्टिमुलस को, है ना। वो रिसेप्टर क्या है, हीट हम्म। डिटेक्टर्स इन योर सेंसरी ऑर्गन, दैट इज स्किन। आपका यहाँ पर स्किन इन्वॉल्व है। सेंसरी न्यूरॉन ने उसको मैसेज को लेकर गया कहाँ पर, ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही, स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स के थ्रू ये सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर हुआ। मोटर न्यूरॉन्स ने ये मैसेज को कहा हमारे इफेक्टर, इफेक्टर मतलब जो इफेक्ट करेगा, फाइनल जो काम करेगा वो है मसल ऑफ द आर्म। और मसल और ऑफ द आर्म ने आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड क्या कराया, आपने हाथ वहां से हटा लिया। ठीक है, तो ये पूरा एक ठीक है। पूरा सर्कल बना हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इट्स ठीक है। पाथवे, ये रूट है जो कि नर्व इम्पल्स, जो nerve impulse, this is the route taken by the nerve impulse to form a response. This is called reflex arc. ठीक है, कुछ पूछना है। हम्म। नहीं। ठीक है, अगला देखो, अब ये तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था, बट यहाँ पर अगेन, यहाँ कुछ मैसेज आपके ब्रेन में भी जाएगा, क्योंकि आपको अगर कुछ फील हुआ है ना, तो हम्म। आंसू वगैरह निकलेंगे, आप यू फील इमोशंस, है ना, आंसू निकलेंगे या दर्द होगा, तो वो फीलिंग कहाँ से आएगी, ये स्पाइनल कॉर्ड ने खाली एक्शन किया है। फीलिंग कहाँ से आएगी, वो ब्रेन में, क्योंकि यहाँ से एक मैसेज ब्रेन। ब्रेन में भी जा रहा है सेंसरी नर्व के। ठीक है, ठीक चलो है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये वाला जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन था, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो,
लिख लो, दोज रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन, दोज दो reflex action which involve brain are called which involves brain are called cerebral brain, reflexes, are called cerebral reflexes, CE, REBRAL। देखो अभी जो इसके पहले वाला रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा उसमें मेन पार्ट, मेन काम जो था स्पाइनल कॉर्ड का था, है ना। बट सेरिब्रल अभी जो, लिखने सिर्फ से हाँ, सेरिब्रल लिखने के ला आर कॉल्ड सेरिब्रल। सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ठीक है। तो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस जो आपके हेड, जो भी आपके ऑर्गन प्रेजेंट इन योर हेड, सपोज आईज हो गया, या वो अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहे हैं तो वो वाले रिफ्लेक्सेस को हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, क्योंकि वो मैसेज डायरेक्ट ब्रेन में जाता है, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टिमुलस आपका क्या है। देखो जब आप मतलब अंधेरे में जाते हो तो आपका जो प्यूपिल है, आंख का प्यूपिल है, वो बड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप कुछ नहीं करते उसके लिए ना। या जब आप बहुत ज्यादा लाइट में जाते हो तो वो छोटा हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक प्यूपिल का बड़ा होना छोटा होना, ये लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये ब्रेन ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, या ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, ये भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे हेड में जो भी ऑर्गन है उनके कोई रिफ्लेक्सेस हैं तो वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे स्नीजिंग है, उसमें नाक आपकी इन्वॉल्व है ना। तो स्टिमुलस है, हम्म। सपोज यहाँ पर ब्राइट आई। रिसेप्टर क्या है, जो आपका सेंसरी ऑर्गन है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। यहाँ पर आंख ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया, सेंसरी नर्व्स लेके गई कहाँ पर, ब्रेन में। ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि आपको श्रिंक करना है ना, बहुत ब्राइट लाइट में प्यूपिल श्रिंक हो जाएगा। ब्रेन ने मोटर नर्व्स को ऑर्डर दिया कि प्यूपिल को श्रिंक करना है, तो आई की जो मसल्स हैं उनके तक मैसेज पहुंचा और उन्होंने रिस्पॉन्ड क्या किया, प्यूपिल को श्रिंक कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ब्लिंकिंग ऑफ ठीक आइज भी है। काम करता है, ठीक है। ठीक डन। है। कुछ पूछना है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। है ना। स्पाइन के अंदर जो है कॉर्ड, वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन का डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो डायग्राम हाँ। बनाने को तो नहीं आएगा, बट लेबल आपको पता होना चाहिए, लेबलिंग तो आनी चाहिए, है ना। अभी ठीक ब्रेन है। जहां आपने लिखा है ना, हमने यहाँ पर डिवीजन, ये मतलब ब्रेन, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन, है ना। ब्रेन हम्म। यहाँ था, दो ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था। तो ब्रेन का फर्दर डिवीजन आप लिखो। ब्रेन का फर्दर डिवीजन है, नंबर 1 फोर ब्रेन। रुको। ब्रेन का फर्दर डिवीजन आप ब्रेन लिखो, ब्रेन को फर्दर डिवाइड करो, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ओके। ये है फोर ब्रेन, ये है हमारा मिड ब्रेन, और एक होता है लास्ट वाला हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, HIND, हाइंड ब्रेन। तो डायग्राम में CHIND। HIND, ये देखो, ये मैं मार्क कर रही हूँ, हाइंड ब्रेन। हम्म। ठीक है। फोर ब्रेन मतलब फ्रंट वाला पार्ट ब्रेन का, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, हाइंड ब्रेन जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो है हमारा हाइंड ब्रेन। तो हाँ। अभी इसमें क्या है, आपको करना क्या है, जो एनसीईआरटी के में जो आ सकता है वो मैं बता रही, लेबल तो आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या है। इसके अलावा जितनी लेबलिंग यहाँ पर दी है बस उतना ही आपको पता होना चाहिए ना। अब जैसे क्रेनियम, तो ब्रेन हमारा एक स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है ना, स्कल के अंदर, जिसको हाँ। खोपड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो हम्म।
तो ब्रेन अगेन 3 रीजन में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और जो हाँ। ब्रेन है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है, ब्रेन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा स्कल के अंदर लोकेटेड होता है। और इसको जो प्रोटेक्ट करता है वो एक ब्रेनी बॉक्स प्रोटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम की आउटर कवरिंग के थ्रू ये प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो ब्रेन जो है आपका, फोर ब्रेन है या मिड ब्रेन है या हाइंड ब्रेन है, ये ऐसे उसमें ऐसे फोल्ड्स बने हैं ना। इट इज कवर्ड हाँ। बाय, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेनी बॉक्स क्रेनियम। और ये सराउंडेड बाय है, ये इस टाइप की मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं आपको, ये इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। लिखना चाहो तो लिख लो, मेनिंजेस, MEN MENIN, MEN MEN। MENINGES। ठीक है, तो वो ठीक है। कवरिंग रहती है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन बहुत डेलिकेट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो अब इसमें जो है सेरिब्रम लिख लो, सेरिब्रम या सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। ना। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर फोर ब्रेन। ब्रेन, it is the main thinking part of the brain. It is the main thinking part of the brain. 2 मिनट 2 मिनट, मेरी पेंसिल का बोल गया। It is the main thinking part of the brain. तो सारा आपका जो भी सोचना, लॉजिक, मेमोरी, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, सब कुछ क्या होता है, फोर ब्रेन से कंट्रोल होता है। समझ में आ गया? नहीं, जो सेरिब्रम है हाँ। हमारा, हम्म। तो वही हेल्प करता है जो हम लाइक थिंकिंग वगैरह करते हैं कुछ भी। हाँ हाँ, कुछ भी आप सोच के जो भी काम कर रहे हैं वो सेरिब्रम, सेरिब्रम ही सोच रहा है, वो उसमें सेरिब्रम का अभी आप, इन्वॉल्व। तो हाँ आपने जी बोलो। लास्ट टाइम क्या बोली थी? इट इज, इट इज सेरिब्रम इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज मेन थिंकिंग पार्ट थिंकिंग। ऑफ द ब्रेन, तो आपकी सारी लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और मेमोरी, सब कुछ किससे कंट्रोल होती है? सेरिब्रम। ये सेरेब्रम से। ठीक है। ठीक है। फिर आ जाओ मिड ब्रेन। और सारे वॉलेंट्री एक्शंस, और सारे वॉलेंट्री एक्शंस भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है। एंड ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस आल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। ठीक है। ठीक है। और एंड वॉलेंट्री एक्शन मतलब जिसमें भी आप सोच समझ के कर रहे हो ना, हाथ उठाना, पैर उठाना, ये सब क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है जो आप सोच के कर रहे हो। तो ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। देन मिड ब्रेन पे आ जाते हैं, लिखो मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ठीक है। आगे। लास्ट में आता है सेरिबेलम, ये हाइंड ब्रेन। लास्ट में आता है हाइंड ब्रेन का, 3 पार्ट है। ये आता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पोन, सेरिबेलम एंड मेडुला। ये लिख सकते हो आप। हाइंड ब्रेन के पार्ट है पोन, सेरिबेलम एंड मेडुला। इसमें भी जो सेरिबेलम है उस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, लिख लो। सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर। 2 मिनट पहले वो 3 पार्ट लिखे उनके। ये 3 पार्ट ये हैं, मैंने मार्क कर दिया, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा। लिख लिए। और इसमें भी सेरिबेलम के ऊपर हमेशा किसके बारे ये में लिखना? सेरिबेलम लिखो। सेरिबेलम मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर। लिखो सेरिबेलम सेरिबेलम। हेल्प्स इन हम्म। मेंटेनिंग, helps in maintaining posture हम्म। and balance of the body.
बैलेंस ऑफ द बॉडी है। तो बैलेंसिंग की कहाँ कहाँ जरूरत होती है, जैसे कि वॉकिंग में, डांसिंग में, राइडिंग अ साइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सब में क्या है, आपको बॉडी का बैलेंस चाहिए होता है। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेबेलम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलो अगला लिखो मेड्यूला। नेक्स्ट में। अगला लिखो मेड्यूला। Medulla controls all the involuntary actions of the body. Medulla controls all the कंट्रोल। involuntary actions of the body. Involuntary action मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, ब्रीदिंग, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है। ठीक है। और पॉन्स लिख लो। ठीक। पॉन्स का काम है, वैसे ये आया नहीं आज तक, वैसे लिख लो। It helps in regulating respiration. It helps in, फोन्स। हाँ ये मैं मार्क कर रही हूँ। It helps in regulating respiration। ठीक है। ठीक है। पूछना है कुछ? तो ये नो। आता है, जो आता है, जो मतलब रिपीटेडली आया है वो मैं बता देती हूँ। ये एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चंस हैं। द गैप बिटवीन द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, है ना, ये हमने कल पढ़ा था। न्यूरॉन का, न्यूरॉन या नर्व सेल का एक डायग्राम पढ़ा था ना। तो गैप बिटवीन मतलब यहां से एक दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो रही होगी ना, याद है? हम्म। तो इन दोनों का जो हम्म। ज्वाइनिंग होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइनेप्स, है ना, याद है? साइनेप्स। यहाँ से दूसरा नर्व सेल शुरू होगा, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स, दोनों की जो जहां पे ज्वाइनिंग होगी। तो ये है, आंसर इज साइनेप्स। साइनेप्स। ये बुक में तो दे नहीं रखा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहीं देखना पीछे होगा, लास्ट में होगा, बैक एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर वन थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। तो थिंकिंग में आपका सेरेब्रम इन्वॉल्व हो गया, रेगुलेटिंग हार्ट बीट में कौन इन्वॉल्व हो गया? आपका मेड्यूला। ऑल बैलेंसिंग ऑफ अबव। बैलेंसिंग में, हाँ बैलेंसिंग में सेरेबेलम। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ठीक है। और कुछ? नहीं,